सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सुबह सुबह 8 बजे सादर जय जिनेंद्र के साथ आज का पावन दिन। एक ज्ञान की ज्योति हम सब के अंदर जग जाए, इसी भावना से वर्तमान जी शासन नायक के ज्ञान कल्याण को मनाएं। आज हम उनका ज्ञान करें, पर हम दिखा रहे हैं पहले ये लोक सत्ता अखबार के प्रथम पृष्ठ की 4 कॉलम की न्यूज कि बीएमसी ने कह दिया कि विले पार्ले मंदिर को तोड़ा गया। हमने अपने अनुसार नियम अनुसार उसको रिमाइंडर दे देने के बाद इसको तोड़ा है। मंदिर वही बनेगा, पर जैन समझ गया था ना, एक बहुत तेज तो भूकंप आता है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। बस उसी तरह विले पार्ले की आवाज थी हमारी, बहुत तेज उठी 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 और एकदम शांत हो गई। क्या पता हो क्या हो रहा है, कुछ नहीं, किसी को कोई फिक्र नहीं है, कोई उसके बारे में पीछे नहीं पड़ा है। वही उस मंदिर की ट्रस्ट कमेटी के 4 लोग खड़े हैं, वही जाके कल अदालत में सुनवाई होनी थी, वह नहीं हो पाई, परसों होनी थी, नहीं हो पाई, आज होनी है। इसलिए आपके पास आज इस बात को छेड़ दिया है। यहां तो उसने तर्क दे दिया, अपने अखबार में छपा दिया फ्रंट पेज के ऊपर, अपना दबाव बना लिए, पर हकीकत क्या है आज वह कहते हैं खोल की पोल खोलेंगे चैनल महालक्ष्मी के साथ। पर पहले देखते हैं कैसे वहां तबाही का मंजर करा था बीएमसी ने। देख रहे हैं तबाही का नजारा, कहीं नहीं देखा हुआ। किसी जिनालय को बगैर सूचना के औहरे दिवस से पहले उस समाज के लिए जहां हिंसा कोई नाम नहीं है, जब कोई पत्थर नहीं फेंकता है, जब कोई गाली गलौज नहीं करता है, जो तू मैं नहीं करता है, जो गलत सरकार के विरुद्ध नहीं करता है, उसके लिए यह सरकार की तरफ से सौगात मिली। तबाही का मंजर क्या दिखाना चाहती थी बीएमसी, या बीएमसी में बैठे लोग, या उनकी शह को देने वाले कौन लोग थे, यह पता नहीं चलेगा, क्योंकि यह कागजों के अंदर भी नहीं दबा होता, यह तो हकीकत में पर्दे के पीछे का होता है। एक्टर को देखते हैं आप, सिंगर कौन होता है पता नहीं चलता है। बस यही हालत थी, पर आज आपको दिखाते हैं असली बात। उन्हीं के उसी बीएमसी में, या कहते हैं आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई, उसका कागज दिखाते हैं। जो चैनल महालक्ष्मी में 4 पन्ने हैं, वह इतिहास में क्या बताते हैं आज खोल के पोल दिखाते हैं। शायद आज शाम दोपहर को जो बहस होगी उसमें इसकी जरूरत हो रही होगी। अभी नहीं बनाया ये, न सरकार ने जैनों के दबाव के कारण बनाया है, न किसी ने इसको जबरदस्ती बनाया है। 8 अगस्त 2013 के 4 पन्ने का डिप्टी लॉ ऑफिस, वहां के उपायुक्त जो है कानून के, उसके अनुसार यह 2013 8 अगस्त को बनाया गया कागज है, जिसमें इसके अंदर बहुत कुछ लिखा है। इसमें अनेकों बार लिखा गया केस हुआ किस तरह हुई, बात यह आज की नहीं है, बरसों की है, दसियों की जो चल रहा है विवाद। उस विवाद के अंदर साफ लिखा गया कि भाई किस तरीके से हर बार कहा बीएमसी सही, हर बार कहा बीएमसी सही, हर बार कहा बीएमसी है। एक बार नहीं 10 बार इसके अंदर सुना कि हाई कोर्ट में वो दिया, यहाँ कोर्ट में दिया, वहां दिया, यहाँ कार्यालय में कहा, सब कुछ कहा। लेकिन जब चौथे पन्ने पर पहुंचते हैं और आज सेकंड लास्ट पैरा पहुंचते हैं, तो मन के अंदर वह मिलती है सुकून जो कहते हैं आपको 45 डिग्री तापमान में कोई एक प्यासे को एक ठंडे गिलास का पानी दे जाए, वह अमृत लगता है। और इसी के 4 पन्ने के अंदर वह पैरा एक प्रकार से हथियार बनता है, वह हथियार जो आज शायद अदालत में दिखाया जाएगा। आपको उससे पहले दिखाने की कोशिश करते हैं, सुनाने की कोशिश करते हैं कि यह जो हमारे भी लोग इस तरह के, बता दूं आपको, वैसे में कई लोग हमारे ऐसे हैं, जैन में भी और अन्य समाज में भी, अवैध निर्माण कर लिया है, सजा तो मिलेगी ही, क्यों अवैध करते हैं, अरे जब गिरेगा ही। इस तरह की बात करने वाले भी कहते हैं जो सही रास्ते जा रहा होता है उसकी भी पीछे टांग खींचने में कसर नहीं छोड़ते हैं। दिखाते हैं कि यह जो निर्माण है 1961 से पहले का है और उस निर्माण के ऊपर बीएमसी का अधिकार नहीं चलता है। दिखाते हैं, वह इसका पहरा पढ़ लेते हैं एक बार आपके साथ, हम भी इसके बारे में शांति मिलेगी। चौथे पन्ने के सेकंड लास्ट पैरे में लिखा गया है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ MRNTP एक्ट इफ एनी फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी इनिशिएटेड, यानी इस पर कोई कार्रवाई करनी है, द सेम इज, अगला शब्द बहुत बार्ड रोक देता है, बाय द एक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सेड स्ट्रक्चर प्रायर टू 1962, 1962 से पहले की स्ट्रक्चर है, इसलिए इस पर
नियमित रूप से कोई कार्यवाही नहीं की जाती, विच इज इन ऑब्जर्व इन द ऑर्डर ऑफ द असिस्टेंट कमिश्नर KW वेस्ट वार्ड passes to complete the due process of law under section 351 of MMC Act. Thus, the said structure जो विले पार्ले का मंदिर से चलती which is seen authenticated and in existence prior to 61-62 cannot be demolished. इन तीन लाइनों ने साफ कह दिया है कि यह ऑथेंटिकेट स्ट्रक्चर है और यह 1961 से पहले की बनी हुई है, इसलिए इसको डिमोलिश नहीं किया सकता। Hence the liberty granted by the honorable court to the MCGM is only to adjudicate the said notice under the provisions of MRTP Act by the considering the same under section 53/4 of the MRTP Act for the regularization. आज सुबह कैसे पूजा अभिषेक हो रहा था, खुले आसमान नीचे जिनवर का दिखा रहे हैं आपको जिना लेके, जो ये है इस तरह से हो रहा है। पर हाँ बता रहे ना वो क्या लिखा है, केवल रेगुलराइजेशन करने की कंप्लायंस कर सकते हैं, लेकिन इस पर डिमोलिश करने की 1961 से पहले का बना हुआ है, इसलिए बीएमसी इसको नहीं कर सकता है। ये लीगल डॉक्यूमेंट कह रहा है बीएमसी का। सोच लीजिए कैसी कहते हैं अंधेरी नगरी जब हो जाती है तो प्रशासन चौपट हो ही जाता है। पर ये दृश्य दिखा रहे आपको, दर्शन कर लीजिए, यह भव्यता के साथ कि मंदिर बनेगा यहीं पर बनेगा। और ये हमें कल सुबह 6:45 से 7:15 तक विहार करवाने वाले एक मुंबई निवासी ने भेजे हैं। गुरुवर आचार्य सुनील सागर सुशिष्य जो इंदौर के सुमति धाम में गुरुवर की आदेश से आए थे, देवास की ओर जा रहे हैं। और मुंबई के निवासी जो इस समय विहार करा रहे हैं, उन्होंने कहा कि इसको बता दीजिए समाज को कि मैं मुंबई से आके यह कर रहा हूं। मुनिषी सुश्रुत सागर जी और मनुष्य श्रुतेश सागर जी का यह विहार हो रहा है, कोई साथ नहीं हो रहा है। क्या चुन चुन के साथ होते हैं विहार में? बस यही इस सवाल को इस व्यक्ति ने भेजा है हमारे पास इस वीडियो के साथ कि मैं चल रहा हूं साथ, दूर दूर तक कोई नहीं है किसी का हाथ। क्या यही हमारे समाज का आहार विहार की जिम्मेदारी है? एक तरफ हम इतने लाखों के संख्या में जुड़ जाते हैं और जब संतों का विहार होता है तो हमारी खोपड़ी और हमारे पैर नजर नहीं आते हैं। बहुत सीधा सवाल, बहुत सख्त सवाल, समाज को खड़ा कर देने वाला कठघरे के अंदर यह है वह सवाल जो मुंबई निवासी ने कहा है, मैं इनका विहार यहाँ देवास को करा रहा हूं, पर देवास जैसे शहर में जो आसपास कहते हैं ये हमारे जवान समाज की राजधानी है, जैन समाज की, वहां दूर दूर तक कोई विहार में साथ नहीं होता है, कोई देख कर नहीं आता है। अफसोस है कि आज जैन समाज किस तरफ जा रहा होता है। सबसे बड़े तीर्थ और सबसे बड़े गुरुवर के दर्शन के लिए आपके पास आए हैं सम्मेशगिरी से आचार्य श्री की सुशिष्या के संग के साथ आरिका ज्येष्ठ श्रेष्ठ दृढ़मती माता जी और अनंतमती माता जी का संग 42 पिच्छी का शिखर देव 70 साल की उम्र है। और देखिए आज युवा भी बाइक के साथ जाते हैं। आरिका माता किसी तरीके से स्वर्ण भद्रकोट की सीढ़ियां चढ़ते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, सब थकान खत्म, कुछ नहीं, अब तो कहते हैं पुण्य का अर्जन की सिर्फ बात सही। लगभग सभी आरिकाएं 50-55 साल की हैं। और देखिए 42 पिच्छी का संघ किस तरीके से वंदना कर रहा है समाज में उन युवाओं को, उनको बता रहा है जो बाइक पर गर करके कहते हैं वो वंदना नहीं होती है, वह पुण्यों का अर्जन नहीं होता है। कहते हैं कहीं ना कहीं पाप के विसर्जन की बजाय पाप का अर्जन होता है। माता जी के दर्शन कीजिए चल अचल तीर्थ के एक साथ। कहते यही तो है सम्मेशशिखर जी के हर कण कण की रजकन की खास बात। उत्तर में बैठकर दक्षिण के छोर की बात करते हैं, अरे सीधा कन्याकुमारी की बात करते हैं, जब 3 समुद्र एक साथ मिलते हैं। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में हिंद महासागर, तीनों धाराएं आपको मिलती है। वहीं पर कोई जैन परिवार नहीं है। तमिलनाडु का छोर है, भारत का छोर है। कहते हैं वहां सुबह सुबह सबसे पहले होती भी भोर है। गजब का दृश्य होता है। चल हमारी टीम वहां गई थी, वो सनराइज या सन बुझाने के लिए नहीं गई थी, किसी और काम के लिए नहीं, वहां गई थी कि वहां मंदिर क्यों बन रहा है। एक जिनालय गढ़नी आरिका गुरु नंदन जी के द्वारा 3 और 4 मई को वहां पर नवीन जिनालय में इस वेदी की स्थापना के दृश्य दिखा रहे हैं आपको। क्यों बन रहा है ये, माता जी ने स्पेशल बताया।
तुम जरूर मानोगे, पर तुम एक बार देख के आओ पहले समुद्र तट के पास। हम गए सुबह सुबह, देखा, हाँ हजारों लोग दिख रहे हैं। विश्वास कीजिए उसमें एक बड़ी संख्या जैनों की थी जो घूमने के लिए आते हैं, पर हाँ उनमें से कई दर्शन भी करते हैं। कहते हम करें क्या, एक श्वेतांबर मंदिर ही यहाँ पर है बस। माता जी ने वहां चतुर्मास किया और फिर एक जिनालय खड़ा कर दिया जहां पर अब ये 3 और 4 मई को वेदी की स्थापना हुई। कम से कम इस बहाने जिनालय में जिन दर्शन कर पाएंगे, यहाँ ठहरने की सुविधाएं बुलंद सब करी है माता जी के सानिध्य में, सब कुछ बना है। तभी तो कहते हैं उन्होंने ये भी विश्वास दिया है, यह यहाँ के स्थानीय लोगों से जीवंत नहीं रहेगा जिनालय, ये आने वाले लोगों से जिना रहेगा। कहते हैं 1, 10, 4, 5 लाख से ज्यादा लोग हर साल यहाँ पर आते हैं और बिल्कुल समुद्र किनारे के पास बना है जिनालय। कहते हैं दर्शन करके वो अब गदगद पाते हैं। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, दिखा रहे हैं नगर निगम जबलपुर की चिट्ठी आई है, जिसके अंदर कहा गया है एक मुख्य मार्ग आचार्य श्री गुरुवर के नाम पर बनेगा, है ना स्वीकृति के बारे में यह वह आदेश है। कहते हैं अच्छी बात, नगर निगम जबलपुर के। आज दशमी है और कल एकादशी है। जी हाँ, पहले दशमी की बात अब करेंगे, पहले एकादशी की शुरुआत करेंगे। ब्रह्मचारी राकेश भैया को देख रहे हैं मुंशी सुप्रभ सागर जी के साथ। जी हाँ, कल इन्हीं के द्वारा आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के सानिध्य में आपको तो पट्टाचार्य कह सकते हो आप, बिल्कुल, यानी दीक्षा होगी ब्रह्मचारी राकेश भैया जी की। बस 24 घंटे की बात है, फिर एक नए दीक्षा गिरती की शुरुआत है उस जीवन की। कहते हैं जो इस जीवन में बेमिसाल अनमोल क्षण बन जाते हैं, दीक्षा के पल यादगार पूरे जीवन में रह जाते हैं। और अब उसी बात पे आते हैं, कहते हैं घड़ी के पूरे चक्कर घूम जाता है एपिसोड की आखिरी बात के साथ कि आज है हमारे जन शासन नायक महावीर स्वामी का ज्ञान कल्याणक 12 वर्ष की कठोर तप के बाद दिखा रहे हैं कुछ जमुई के दृश्य में दिखा रहे हैं। जमुई वह जगह है कहते हैं जहां पर अब सीढ़ियां चल के जाते हैं तो केवल नर्सरी मिलती है, पीछे एक तरफ पहाड़ों के ऊपर गिरी और बना हुआ बहुत अच्छा तीर्थ है। अवसर तो कहते हैं उज्जैन में हुआ था, विपुलाचल में समोष्ण के बाद गिरी थी, पर एकमात्र तीर्थंकर है जिनका केवल ज्ञान आज है, पर कहते हैं दिव्य ध्वनि खिरने का दिन आज नहीं हुआ। हर तीर्थंकर के केवल ज्ञान के बाद तुरंत कुबेर रचना करता है समोषण की, सब बैठते हैं, 12 सवाई लगती हैं, उसके अंदर दिव्य ध्वनि खिर जाती है। लेकिन महावीर स्वामी के साथ ऐसा क्या हुआ कि आज के दिन वैशाख दशमी को केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी केवल ज्ञान की वह दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। समोषण रचा, रोज रचता था कुबेर, 1 नहीं 2 दिन नहीं 2 दिन नहीं 66 दिन तक रचता रहा। पर कहते हैं टीचर कब तक पढ़ाएगा जब छात्र सामने कोई योग्य नजर नहीं आएगा। MBBS का टीचर और सामने उसे नर्सरी के बच्चे बैठा जाए, नहीं बोल पाएगा, नहीं बोलेगा, जरूरत भी नहीं है बोलने की, जब तक उसके समकक्ष उस तरह के योग्य छात्र नहीं होंगे। बस यही समोषण का भी है। जब तक तीर्थंकर की ध्वनि तभी खिड़ती है जब कोई सामने योग्यता सुनने वाला गौतम की तरह कोई अच्छा कर्णर आ जाता है। 66 दिन बाद दिव्य ध्वनि खिरी थी शाहबाज कृष्ण एकम को, आज नहीं, एकमात्र तीर्थंकर। और आज है हमारे वर्तमान शासन 24वें तीर्थंकर वर्तमान स्वामी का केवल ज्ञान कल्याणक। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाओं के साथ फिर मिलेंगे आपके पास। you